नमस्कार। अभी हाल ही में आसमान में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई। चांद एकदम रहस्यमयी लाल रंग का हो गया था। तो आज हम इसी ब्लड मून कहे जाने वाले फिनोमेनन के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हम सबके दिमाग में है। जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है तो उसे तो एकदम काला हो जाना चाहिए, राइट? गायब हो जाना चाहिए। तो फिर ये लाल क्यों हो जाता है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले स्पेस में ये जो परछाइयों का खेल होता है उसे समझना पड़ेगा। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो चंद्र ग्रहण होता क्या है? सीधी सी बात है, जब पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, बस। और जब ऐसा होता है तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ जाती है और उसे ढक लेती है, कभी पूरा तो कभी थोड़ा सा। इससे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस इतना सोचिए कि सूरज जो है वो स्पेस में एक बहुत बड़ी टॉर्च की तरह है। पृथ्वी उस टॉर्च के सामने रखी कोई चीज है, और चांद चांद वो दीवार है जिस पर पृथ्वी की परछाई पड़ रही है ना? एकदम सिंपल। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ग्रहण क्या होता है। तो अब बात करते हैं उस खास इवेंट की जिसने हाल ही में पूरी दुनिया को चौंका दिया। 7 सितंबर 2025 इस तारीख को दुनिया ने एक ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जो दशकों में एक बार होता है। और ये कोई मामूली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं था, ये वाकई में एक बहुत ही खास नज़ारा था। पूरे 82 मिनट तक चला ये नज़ारा। जी हां, आपने सही सुना, 82 मिनट्स। इतने लंबे समय तक चांद पृथ्वी की सबसे गहरी छाया में था, और इसी वजह से ये हाल के सालों में हुए सबसे लंबे और शानदार ग्रहणों में से एक बन गया। और बस यहीं पर हमारा वो पुराना सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि भाई, अगर चांद पूरी तरह से पृथ्वी की सबसे गहरी परछाई में था तो उसे तो आसमान से गायब भी हो जाना चाहिए था, है ना? एकदम काला हो जाना चाहिए था। तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? इस पहेली का जवाब वो ना तो चांद पर है और ना ही सूरज पर। इसका जवाब तो यहीं हमारे अपने ग्रह पर ही छिपा है, एक ऐसी चीज में जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जवाब स्पेस में नहीं, यहीं है, हमारे ग्रह को घिरे हुए हवा की उस पतली सी परत में। जी हां, हमारा एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वायुमंडल ही इस पूरे खगोलीय जादू के पीछे का असली जादूगर है। तो देखिए होता क्या है, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी की ओर आती है ना, तो हमारा ग्रह एक बड़ी सी ढाल की तरह ज्यादातर रोशनी को तो रोक लेता है। लेकिन सारी रोशनी नहीं रुकती। कुछ किरणें हमारे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल किनारों से होकर गुजर जाती हैं। और यहीं पर हमारा वायुमंडल एक फिल्टर का काम करता है। ये क्या करता है कि सूरज की रोशनी में जो नीले रंग की छोटी छोटी तरंगें होती है ना, उनको चारों तरफ बिखेर देता है। बाय द वे, यही वो वजह है जिससे दिन में हमें आसमान नीला दिखता है। तो जब नीली रोशनी तो बिखर गई तो बचा क्या? बस लंबी लाल और नारंगी रंग की तरंगें। सिर्फ यही इस फिल्टर से पार जा पाती हैं। और फिर यही बचे कुछ ही रोशनी हमारे वायुमंडल से मुड़कर, या कहें रिफ्रैक्ट होकर, सीधा चांद की सतह पर पड़ती है और उसे उस कमाल के लाल रंग में रंग देती है। और इस चीज को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे उस वक्त पृथ्वी पर जितने भी सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहे हैं, उन सब की रोशनी को एक साथ चांद पर प्रोजेक्ट कर दिया गया हो। सोचकर देखिए, कितना कमाल का आइडिया है ये। ठीक है, तो अब हम क्यों तो समझ गए, अब देखते हैं कैसे। चलिए 2025 के इस ग्रहण के जो अलग अलग फेजेस थे उनको एक एक करके देखते हैं कि ये पूरा नज़ारा आखिर हुआ कैसे। ये पूरा इवेंट ना एक नाटक की तरह 5 हिस्सों में हुआ। रात 8:58 पे शो शुरू हुआ। चांद ने पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया में एंटर किया और थोड़ा सा धुंधला हो गया। फिर 9:57 पर असली खेल शुरू हुआ। गहरी छाया ने चांद को जैसे काटना शुरू कर दिया। रात के 11:01 पर असली जादू हुआ। ब्लड मून वाला फेज शुरू हो गया। 12:22 पर यह खत्म हुआ और चांद फिर से चमकने लगा। और आखिर में सुबह 2:25 पर ग्रहण पूरी तरह खत्म हो गया। ऐसी घटनाएं हमें वाकई कॉस्मोस में हमारी जगह की याद दिलाती है ना? ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, ये तो ग्रहों की एक बहुत ही दुर्लभ और एकदम सटीक चाल का नतीजा है। और ये इवेंट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि दुनिया की करीब 77% आबादी इस ग्रहण का कम से कम कोई ना कोई हिस्सा देख सकती थी। मतलब अरबों लोग एक साथ एक ही समय पर आसमान में हो रहे इस कमाल के शो को देख रहे थे। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें बताता हूं।
पहली तो ये कि सोलर एक्लिप्स के उलट चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना बिल्कुल सेफ होता है। और अगर कोई सोच रहा है कि ये हर महीने क्यों नहीं होता, तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद का ऑर्बिट थोड़ा सा झुका हुआ है। तो सूरज, पृथ्वी और चांद का एकदम सीधी लाइन में आना एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। तो आखिर 2025 वाले इस ग्रहण में ऐसा क्या खास था? देखिए, पहली बात तो इसकी लंबाई, पूरे 82 मिनट। दूसरी बात इसकी टाइमिंग, उस वक्त चांद अपने ऑर्बिट में सबसे दूर था, इसलिए धीरे चल रहा था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका रंग। उस दिन एटमॉस्फेयर की कंडीशंस ऐसी थीं कि चांद का रंग बहुत ही गहरा लाल और तांबे जैसा दिखा। तो चलिए आपको एक सोच के साथ छोड़ते हैं। अगर हमारा अपना एटमॉस्फेयर एक दूसरी दुनिया को इतने कमाल के रंगों से रंग सकता है, तो जरा सोचिए हमारे सोलर सिस्टम के काम करने के तरीके में और कितने ऐसे अजूबे छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें देखें और समझें।